ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद गीता अध्याय 18 समरी पार्ट 3। तो हम लोग सुन रहे हैं कर्म के बारे में। हम लोग सुन रहे हैं अलग अलग कर्म के कर्ता, उसका मोटिवेशन इन 3 मोड्स ऑफ नेचर। तो हमने सुना था किस प्रकार से 3 मोड्स ऑफ नेचर हमारे हर चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो हमने सुना था कर्म जो है, जो रेगुलेटेड है, डिटैचमेंट के साथ किया जाए वो गुडनेस में है, और जो बहुत प्रयास किया जाए अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो पैशन है। और कर्म जो कि अज्ञानता में किया जाए और जो डिस्ट्रक्टिव हो, दूसरों को परेशान करने के लिए हो इत्यादि, वो जो कर्म है वो कर्म वास्तव में तमोगुणी कर्म है। अब है वर्कर इन 3 मोड्स। जो करता है वो भी 3 मोड्स में हो सकता है। हाँ, तो माना कि हमने कर्म तो अच्छा किया है, कर्म हम मोड ऑफ गुडनेस वाला कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो करता है वो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है, वो सतोगुण में नहीं है। हाँ, तो कौन सा कर्ता सतोगुण में होता है वो समझना पड़ेगा। वो कर्ता जो कार्य को करते हुए, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो करते हुए डिटैच्ड है, उसके फल के प्रति आसक्त नहीं है, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था। यानी कि वो इसलिए कर रहा है कि इट ऑट टू बी डन, ये कार्य करना चाहिए एज प्रेस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास फॉर एग्जाम्पल, एज जैसा कि गुरु ने बताया, उस कार्य को कर रहा है और उसके फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है कि मैं इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या फेल्योर मिलेगा, एज डिजायर्ड बाई कृष्णा। डिटैच, उसको भोगने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। और उसके बाद हर तरह के फॉल्स ईगो से मुक्त है, यानी कि वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं करता हूँ, वो समझ रहा है कि मैं प्रयास करने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे निमित्त कहते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग इट। अल्टीमेटली करने वाला बहुत सारे कारण हैं, तो इसलिए फॉल्स ईगो से रहित है और डिटरमिन्ड है। ऐसा नहीं है कि ये सारे कार्य कर रहा है तो फिर ये सोच रहा है कि मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाँ एनीवे इट्स नॉट माइन, तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं, कोई बात नहीं, पुस्तक बट गई तो बट गई, पुस्तक नहीं बटी तो नहीं बटी, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो वो डिटरमिन्ड है कि आई मस्ट गिव माई 100%, मुझे अपना पूरा 100% देना है। और उसके बाद में एंथुजियास्टिक है। एंथुजियास्टिक व्यक्ति ही अपना 100% दे सकता है, और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है वास्तव में। तो इस प्रकार से उसको डिटैच रहना पड़ेगा, डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो, कि मैं आई एम नॉट द डूअर। उसके बाद डिटरमिन्ड, ही शुड बी डिटरमिन्ड और एंथुजियास्टिक ऑल्सो। उसके बाद कर्ता इन पैशन कौन है, जो अपने काम से अटैच्ड है, उसके रिजल्ट से अटैच है, उसके रिजल्ट को भोगना चाहता है, इसलिए ग्रीडी बन चुका है। इसलिए कोई दूसरे को अगर प्राप्त हो जाता है तो उसको एनवी भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, इसलिए उसके अंदर जेलसी भी पैदा हो जाती है। और इस प्रकार से वो अपवित्र है, लेकिन कार्य कर रहा है, कार्य ज़बरदस्त लगा हुआ है, बिल्कुल विदाउट ब्रेक ज़बरदस्त लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, रजोगुण में करता इन रजोगुण। उसके बाद करता इन इग्नोरेंस, ये तो वही कार्य करता है जो बिल्कुल उल्टे हैं शास्त्रों के। अपने मनमाने ढंग से करता है, इसके जीवन में कोई गुरु, कोई शास्त्र, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए बिल्कुल इग्नोरेंस में, अज्ञानता में कर्ता कहलाता है। तो हमें क्या बनना है, हमें बनना है कर्ता इन मोड ऑफ गुडनेस, जो कि केवल गुरु, शास्त्र, साधु द्वारा बताए गए कार्यों को डिटरमिन्ड होकर, उत्साहित होकर करता है, सक्सेस मिले या फेलियर, ऐसा बनने का हमें प्रयास करना है। उसके बाद भगवान बताते हैं 3 तरह की इंटेलिजेंस, 3 मोड्स, इंटेलिजेंस द मोड ऑफ गुडनेस एंड पैशन एंड इग्नोरेंस। बुद्धि हमने चर्चा करी थी कि बुद्धि भी हमेशा अच्छी नहीं होती है। बुद्धि सतोगुणी वो है जो जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करनी है क्या करनी है, हाँ, किस चीज़ से भय करना है, किस चीज़ से भय नहीं करना है, कौन सी चीज़ हमें संसार में बांधेगी, कौन सी चीज़ हमें संसार से मुक्त करेगी। ये बड़ा ज़रूरी है जानना सारी चीज़ें। आजकल लोग कहते हैं कि यतो मत ततो पत, या लोग कहते हैं कि जस्ट डू इट। हाँ, तो वो वाली बुद्धि सतोगुणी नहीं है। सतोगुणी में व्यक्ति समझता है कि शास्त्र में क्या चीज़ सही बताया गई, हर चीज़ को करने से पहले सोचता है क्या ये गुरु, साधु, शास्त्र द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है या नहीं है। हाँ, उसके बाद हर चीज़ से भय नहीं करता है। हाँ, कुछ चीज़ों से भय करता है, जैसे मृत्यु से भय नहीं करता है, लेकिन धर्म के रास्ते पे गिरने से जरूर भय करता है। भक्तों के साथ संग करता है, लेकिन अभक्तों के साथ संग करने से डरता है। कोई भी कार्य करने से डरता नहीं है अगर उसमें कृष्ण की इच्छा हो। जैसे अर्जुन जो है युद्ध करने से भी नहीं डरेगा, हाँ, लेकिन किसी को दान देने से डर सकता है यदि वो शास्त्र के अनुसार नहीं हो। तो वो जानता है किससे भय करना है, किससे नहीं करना है, और कौन सी चीज़ हमें संसार में बांध देगी। और दूसरा है मोड ऑफ बुद्धि, जो है रजोगुण में बुद्धि क्या है, जब वो इस बात का अंतर ना कर पाए कि करना तो है बट धर्म क्या कहता है उसको मालूम नहीं है, धर्म के अनुसार क्या है क्या नहीं करना है,
ये उसको मालूम नहीं है, बस करना है करना है करना है, मोड ऑफ पैशन है। और इग्नोरेंस में तो वो करता ही हमेशा, पैशन में वो कभी सही कार्य भी कर जाता है, कभी गलत भी कर जाता है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता में वही धर्म के विपरीत ही करता है जो धर्म में मना है करने को। जैसे बच्चा होता है कि ये नहीं करना है तो बच्चा उसी कार्य को करता है। इसी तरीके से ये विपरीत बुद्धि, बुद्धि इन इग्नोरेंस कहलाती है। उसके बाद भगवान बताते हैं डिटर्मिनेशन इन 3 मोड्स। डिटर्मिनेशन इन 3 मोड्स, यानी कि धृति जिसको हम कहते हैं, यानी कि संकल्प कह सकते हैं। हाँ, डिटर्मिन्ड होना, ये भी 3 मोड्स में हो सकता है। कुछ लोग डिटर्मिन्ड होते हैं सतोगुण में। वो कौन है? जिनकी धृति अनब्रेकेबल है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने संकल्प किया कि मैं 16 माला करूंगा और कल मैं करना बंद कर दूंगा। हाँ, तो उनकी अनब्रेकेबल है पहली चीज। उसके बाद इट इज सपोर्टेड बाई शास्त्र। अगेन ये तो आएगा ही, तभी गुडनेस में कोई आ पाएगा। यानी कि उसने ऐसा संकल्प लिया है जो शास्त्रों द्वारा अनुमानित है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं 5 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक सरकार प्राइसेस नहीं गिरा देती, तो ये जो धृति है ये सतोगुणी नहीं कहलाएगी, शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं है ना। लेकिन कोई कहे कि मैं हर बार एकादशी का व्रत रखूंगा और इस प्रकार से रखूंगा, हाँ, और उसको फिर ब्रेक ना होने दे। हाँ, जैसे मैंने बोला, माना कि मैं हर बार एकादशी फल पे रखूंगा, तो वो फल पे ही रख रहा है, उसको ब्रेक नहीं होने दे रहा है। तो एक तो ब्रेक नहीं होने दे रहा है, प्लस उसका ये जो प्रण है ये शास्त्रों द्वारा प्रेस्क्राइब हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया धृति इन सतोगुण। उसके बाद इस तरह से कार्य करते हुए वो माइंड को, अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो धृति मेनली जो संकल्प है वो मन को कंट्रोल करने का होना चाहिए। तो ऐसी धृति क्या है? सात्विक धृति है। उसके बाद इसके अगेंस्ट में पैशन में कौन सी है? पैशन में जो धृति है वो ये कहता है कि मैं एंजॉय करके रहूंगा। हाँ, आज तो मैं होटल जाके रहूंगा, चाहे मुझे 11 बजे सोने में, चाहे 12 बजे सोने में। हाँ, तो किसी क्लब में जाना है, उसका भी डिटर्मिनेशन है कि वीकेंड है तो मेरे को एंजॉय करना ही करना है। हाँ, डिटर्मिनेशन है। कई लोगों की जबरदस्त डिटर्मिनेशन होती है, भाई कहीं का बर्गर, कहीं की पेप्सी या कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, हाँ, कहाँ नहीं चले जाते हैं, डिटर्मिन्ड हैं, जाना ही है, खाना ही है। हाँ, लेकिन वो इंजॉय करने के लिए डिटर्मिन्ड हैं। हाँ, इस प्रकार से। और उसके बाद तमोगुण की धृति क्या है? वो धृति है ही नहीं उसके अंदर। उसकी धृति है केवल चिंतन की, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, शेख चिल्ली के ख्याल, वो केवल सपने बुनता रहता है, उसकी धृति नहीं। धृति वास्तव में एक्शन में कन्वर्ट होनी चाहिए, संकल्प के साथ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन ये जो तमोगुणी व्यक्ति है इसकी धृति जो है केवल सोचने पर है। ये रोज प्लान बनाता है, रोज प्लान फाड़ देता है। हाँ, तो ये धृति हो गई तमोगुण की। उसके बाद भगवान बताते हैं हैप्पीनेस, सुखम। हाँ, 3 प्रकार का सुख, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी सुख। सबसे पहले जो सतोगुणी सुख है वो ब्रिंग्स जॉय एंड डिस्ट्रॉय सॉरो बाय प्रैक्टिस। हाँ, उसकी प्रैक्टिस करते हैं जब हम, तो मे बी प्रारंभ में हमें कुछ दुख लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें सुख की अनुभूति होती है यदि हम सतोगुणी सुख है अगर वो। इट्स अ लॉन्ग टर्म बेस्ड। हाँ, ये शुरू में लग सकता है, जैसे कि हम माला करते हैं शुरू में तो दिक्कत होती है, लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम जब हम भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, शुरू में भक्ति के प्रोसेस थोड़े बोझ जैसे लगते हैं हमें। हमारा कोई मित्र, हमारा कोई परिवार वाला व्यक्ति जबरदस्ती हमारे सर पे डाल सा देता है और हमें बड़ी परेशानी सी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़ा आनंद आने लगता है। हाँ, और ये शरीर को सुख देने वाला है, वास्तव में शरीर को भी स्वच्छ करता है, सुखी करता है, स्वस्थ करता है, मन को शांत करता है। हाँ, हमारी चेतना को शुद्ध करता है। ये ऐसा सुख है। ये वास्तव में एक तरह का नेक्टर है। उसके अगेंस्ट में जो पैशन में है, पैशन में जो हम सुख है वो प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हमें कई बार चाट बड़ी अच्छी लगती है, मज़ा आया था उस वक्त, जीभ में लार टपकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पेट में एसिडिटी होती है, जलन होती है। हाँ, जो कि शरीर को भी दुख देती है वास्तव में, और चेतना को भी गिराती है, क्योंकि वो शुद्ध खाना नहीं होता है। हाँ, इस प्रकार से वो प्रारंभ में लगता है सुख दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें दुख देती है। हमें पेट में अल्सर हो जाते हैं, कई सारी बीमारियां पड़ जाती हैं और चेतना भी गिर जाती है। तो ये हो गया सुख जो है पैशन में। और इग्नोरेंस में सुख है, वो सुख है ही नहीं, उसको लग रहा है वो सुख है। वो शराब पी के नाली में गिरा पड़ा है, उसको लग रहा है कि मैं स्विमिंग पूल में गिरा हुआ हूँ। हाँ, उसको लग रहा है जीवन क्या आनंद है, मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, बट वो नशे में है। वो नशे में धुत होकर पड़ा रहता है रात भर, उसको पता नहीं मैं कहाँ हूँ, माना अपने घर पे भी है, तो उसको लगता है ये जीवन का सुख है, इसलिए रोज 7 बजे अपना या 8 बजे अपना पैक चला लेता है, कंसिडरिंग कि वो सुख है, जबकि उसके बाद उसको कोई चेतना ही नहीं रहती है। तो ये वास्तव में सुख नहीं है, ये लेजीनेस की वजह से, इल्यूजन की वजह से, या कई कारणों से आ सकता है। हाँ, तो ये इल्यूजन ही है अपने आप में, सुख है ही नहीं। एक कहते हैं सुख जो है इग्नोरेंस के अंदर।
इस प्रकार से ये 3 मोड्स के बारे में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से 3 मोड व्यक्ति को परेशान करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमें इन तीनों मोड से ऊपर उठना है वास्तव में, तभी हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। तीनों मोड से ऊपर उठने के तरीके हम समझेंगे। हमने समझे गीता में कि यदि हम गुरु साधु शास्त्र की बात को एज इट इज फॉलो करते हैं तभी हम तीनों मोड से ऊपर उठ सकते हैं। क्यों? यदि हम अपने मन की बात सुनेंगे तो मेरा मन किसी न किसी मोड से, प्रकृति के गुण से प्रभावित हो जाएगा, इसलिए मेरे सारे डिसीजंस या तो पैशन में हो जाएंगे या इग्नोरेंस में हो जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में जाएंगे। तो सतोगुण में भी हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना है, क्योंकि सतोगुण में भी ईश्वर की चेतना नहीं है। माना मुझे मालूम हो चुका है क्या काम सही है क्या काम गलत है, लेकिन ये डिवोशन नहीं है उस परम पिता के लिए जिनका मैं अंश हूँ, इसलिए उसको कहते हैं शुद्ध सतोगुण। तो इनके ऊपर उठने के लिए हमें गुरु साधु शास्त्र की बातों को एज इट इज फॉलो करेंगे। हम अपने को फॉलो ही नहीं करेंगे, अपने को फॉलो करेंगे तो गड़बड़ होगी। यदि साधु गुरु शास्त्र की बात फॉलो करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। यही तरीका है। इसके बाद 41 से 48 में भगवान बताएंगे कि प्यूरिफिकेशन थ्रू प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, वर्णाश्रम में कैसे अपने आप को प्योरीफाई किया जाए, ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।